यूएई का पहला मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है। एंशिएंट टाइम में जो काम होता था पत्थरों के ऊपर, उस तरह का काम है, बारीक काम जिसको कहा जाता है। पर जो एक ये कॉस्ट लगी है, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 700 करोड़। इस 24 कैरेट सोने से बने झूमर का वजन तकरीबन 12 टन है। इस मस्जिद को बनाने की कॉस्ट 2 बिलियन दिरहम यानी तकरीबन 48 बिलियन इंडियन। यह दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बनाया हुआ कालीन जिसे ईरान के कारीगरों ने बनाया। ये कहानी है एक ऐसी कंट्री की जहां मस्जिद भी हो, मंदिर भी हो, दिलों में मोहब्बत भी हो, खुशी और रिस्पेक्ट भी हो एक दूसरे के मजहब के लिए, जहां पर मजहब कभी किसी रिश्ते पर भारी नहीं पड़ता, सिर्फ खुलूस और प्यार। तो दोस्तों, अब शेख जायद मस्जिद का टूर मैं आपको कराने वाला हूं। जैसे ही आप पार्किंग से एंटर करेंगे तो आपको एक कोड जनरेट करना पड़ेगा यहाँ पे एंट्री पास के लिए। गूगल पे आप इसका वो फॉर्म आता है उसमें आप अपनी डिटेल्स डालिए। उसके बाद जैसे ही आप पार्किंग में आएंगे, पार्किंग से सीधे आपका जो है वो आना होगा। यहाँ पे एक छोटा सा मॉल है और वहां से ही एक आपको रास्ता जो है वो लेके जा इस तरह का। वहां से मैं एंटर हुआ पार्किंग से और यहाँ पर ये कोस्टा कॉफी है। यहाँ से आप लेफ्ट लेंगे तो सीधा जो है आप वो मस्जिद की तरफ जो है आप पहुंचेंगे। बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पे शॉप्स हैं और सोवेनियर्स वगैरह अगर आपको लेने हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अबाया से लेके और परफ्यूम तक और ट्रेडिशनल अरबिक ड्रेसेस जो हैं वो भी यहाँ पर दिख रही हैं, मिल रही हैं। तो बहुत सारी शॉप्स हैं। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी है जहाँ आपको अपना पास दिखाना है, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे ही आप सिक्योरिटी पे आएंगे तो बिल्कुल आपको वैसे ही सिक्योरिटी लगेगी जैसे किसी एयरपोर्ट पे आपकी चेकिंग सिक्योरिटी होती है, चीज़ें स्कैन होती हैं उसी तरह से। बट अगर आपके साथ ख्वातीन हैं, आपके साथ लेडीज़ हैं, तो आप बहुत ध्यान से आइएगा क्योंकि लिबास जो है वो प्रॉपर पूरी तरह से कवर्ड, ये प्रॉपर नीचे से ऊपर तक, प्लस आपके सर के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए सो दैट आपका हेड जो है वो कवर रहे। ये चीज़ खास ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ शेख जायद मस्जिद के अंदर, जहाँ पर पहुँचने के बाद का जो एक मंजर है, जो नज़ारा है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद की तामीर में तकरीबन 11 साल लगे। ये 1996 में स्टार्ट हुई थी और 2007 में इसको कंप्लीट किया गया। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बहुत बड़े रकबे में है और ये दुनिया की 10 सबसे बड़ी मस्जिद में से एक मस्जिद है, जो कि यूएई के अंदर, अबू धाबी के अंदर है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और जब आप यहाँ पर आएंगे तो एक अलग ही दुनिया होगी जिसमें आपको लगेगा कि मैं पहुँच गया हूँ। लोग कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सिर्फ इबादत की जगहें होती हैं, मगर मैं कहता हूं नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सिर्फ इबादत की जगह नहीं, वो खुलूस, अखलाक, मोहब्बत, भाईचारा और सुकून की जगह होती है। इस मस्जिद का टोटल जो एरिया है वो तकरीबन 30 एकड़ है, जिसके अंदर बाहर का कोई भी लैंडस्केप या कोई भी ऐसी जगह जो पार्किंग में आती है वो इंक्लूड नहीं है। ये मस्जिद तकरीबन 290 मीटर लंबी और 420 मीटर चौड़ी है। इस मस्जिद में एक साथ तकरीबन 40,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। फटाफट अंदर चल के थोड़ा सा आपको कैप्चर करके दिखा देता हूँ। वैसे वॉइस रिकॉर्डिंग वीडियो जो है वो यहाँ पे मना कर रहे हैं।
मस्जिद के अंदर तकरीबन 82 अलग अलग आकार के गुंबद हैं और 4 मीनारें इस मस्जिद के अंदर हैं। मीनार तकरीबन 307 मीटर ऊंची है और देखते ही बाहर से इसका जो पूरा नज़ारा है वो आपको खुश कर देगा। ताजमहल के बाद कोई पहली इमारत मुझे ऐसी लगी है कि जहां से जाने का दिल ही नहीं चाह रहा है। टोटल इसके अंदर 4 मीनार हैं और बहुत बड़ी जगह बीच में है और चारों तरफ इसके गार्डन। सुभान अल्लाह। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर मुगल, मोरक्कन और फारसी का एक अनूठा संगम है, बेहतरीन। इस मस्जिद के अंदर तकरीबन 1100 पिलर्स हैं जो कि संगमरमर और बहुत ही कीमती पत्थरों से बनाए गए हैं। इस मस्जिद को बनाने की जो टोटल कॉस्ट है वो तकरीबन 48 बिलियन इंडियन रुपीस है। इस 24 कैरेट सोने से बने झूमर का वजन तकरीबन 12 टन है, जिसे बहुत सारे हीरे जवाहरात के साथ यहाँ पर लगाया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बनाया हुआ कालीन, जिसे ईरान के कारीगरों ने बनाया। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूं यहाँ पर, पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, ये यूएई का पहला मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है और पहला ऐसा मंदिर है जिसको सैंडस्टोन से क्राफ्ट करके बनाया गया है। बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पर भी एकदम जैसे मैं अभी यहाँ पिछले मस्जिद से होकर आया हूँ, यहाँ पर भी उसी तरह से जो है वो यूएई ने 27 एकड़ लैंड जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को दी, जिन्होंने यहाँ पर ये मंदिर को बिल्ड किया है। और बहुत ही गजब का जो है वो काम दिख रहा है मुझे यहाँ से। फटाफट अंदर चलते हैं और मैं आपको अंदर के भी जल्दी जल्दी से नज़ारे कराता हूँ।
इस मंदिर के चारों तरफ एक आर्टिफिशियल नहर बनाई गई है, जिसके अंदर कमाल की बात है कि इंडिया से गंगा और जमुना का पानी लाकर यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पर इस वाले पोर्शन में एंटर होते हैं, आपके राइट साइड में जो है वो सामने शूज वगैरह आप रख सकते हैं कंफर्टेबली, और उसके बाद आप ऊपर की साइड विजिट करिए। तो दोस्तों ये पूरे यूएई का ऐसा मंदिर है जिसके अंदर सैंडस्टोन और मार्बल का प्रॉपरली यूज हुआ है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्राफ्ट यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रही है, जो मॉडर्न एरा में बनाई गई है। जबकि इसके अंदर जो काम किया हुआ है वो एंशिएंट टाइम में जो काम होता था पत्थरों के ऊपर, उस तरह का काम है। क्लोजली मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ से अंदर तो मेरी एंट्री नहीं है क्योंकि नो फोटोग्राफी है, नो वीडियोग्राफी है इनसाइड, बट मैं स्टिल कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा क्लोज करके कि अंदर किस तरह का कारीगरी यहाँ पे आप देख रहे हो। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे से तराशे गए संगमरमर पे जो है ये मंदिर के पिलर्स मुझे दिख रहे हैं। देखिए आप, बहुत ही बारीक काम जिसको कहा जाता है, मतलब हमारे इंडिया में या बहुत सारी जगहों पे अगर आपने मंदिर देखे हों तो उनके अंदर इस तरह का सैंडस्टोन पे जो वर्क है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि उन कारीगरों को सल्यूट है जिन्होंने इस तरह की कार्विंग आज के डेट में, आज के दौर में जो है वो इस तरह का काम जो है वो स्टोन के ऊपर किया है। मतलब बहुत ही गजब का काम, बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत जो है नक्काशियां और मूर्तियों को जो है वो कार्व किया गया है यहाँ पे। बहुत ही जबरदस्त जो काम है ना ये। दोस्तों मुझे बिल्कुल यहाँ पर आके ऐसा महसूस हो रहा है कि ये फ्यूजन है, एंशिएंट एरा और आज की डेट में जो मॉडर्न एरा है उसका दोनों का मिला के जो मिक्सचर है। बिकॉज जो इसकी सराउंडिंग है वो बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाई गई है, बट जहाँ पर ये स्टोन का काम हुआ है वो इस कदर जबरदस्त है। अंदर की साइड में मैं आपको ले जा नहीं सकता हूँ क्योंकि अलाउड नहीं है, अदरवाइज वहां पर व्हाइट मार्बल का यूज है और बाहर की साइड में आप सैंडस्टोन देख रहे हैं यहाँ पे। तो जो इन पे काम हुआ है ना, वो आज की डेट में भी अगर कारीगर मौजूद हैं तो उनको सल्यूट है यार, सीरियसली। मतलब बहुत ही जबरदस्त काम है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इट्स अ फ्यूजन ऑफ मॉडर्न एंड ओल्ड टाइम। तो ये आप देख सकते हैं कि जो बाहर के गार्डन्स हैं, ये जो बाकी की सराउंडिंग है वो बहुत ही मॉडर्न तरीके से इसको बनाई हुई है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर की है, मैं वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूं कि ये इसका जो इनॉग्रेशन है वो लास्ट ईयर फरवरी में ही हुआ है। इसको बनने में तकरीबन 5 साल लगे और यहाँ पे जो पूरा लैंड है वो यूएई गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, बट इसके ऊपर जो एक ये कॉस्ट लगी है दैट इज अप्रॉक्सीमेट 700 करोड़। जो 700 करोड़ लगे हैं वो एक संस्था है जो BAPS है, ये उनके तकरीबन 100 समथिंग मंदिर हैं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उस संस्था ने जो है वो यहाँ पे पैसा लगाया है।
इसके अलावा इसके अंदर जो मार्बल यूज हुआ है इनसाइड, जो व्हाइट स्टोन आप देख रहे हैं वो इटालियन व्हाइट स्टोन है। वो इटालियन व्हाइट स्टोन जो है वो वहां से इटली से जो है पहले इंपोर्ट किया गया इंडिया। इंडिया में राजस्थान के जो कारीगर हैं जो कि मशहूर हैं पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की कारीगरी में, उन लोगों ने इसको बनाया। फिर वहां से ये पीसेस में और छोटी छोटी उसमें करके कंटेनर में हो गया, फिर वो शिप के थ्रू यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर इसको असेंबल किया गया है। बट व्हेन यू लुक इनसाइड ना, यू विल नॉट इवन बिलीव इट कि व्हाट आई हैव सीन इनसाइड। बहुत ही खूबसूरत है। ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन अंदर ना हम फोटो ले सकते हैं, ना ही यहाँ पे अंदर वीडियो बनाया जा सकता है, बट दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस। अगेन यहाँ पे जब भी आप अबू धाबी आते हैं तो मैंने आपको दो जगह तो बिल्कुल मस्ट विजिट बता दी हैं, एक शेख जायद मस्जिद और दूसरी ये आपका BAPS मंदिर। तो फ्रेंड्स यहाँ का भी कोई टिकट नहीं है, सिर्फ आपको BAPS की साइट जो है उस पर जाके आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। आपको एक स्कैनर मिलेगा, कोड मिलेगा, उस स्कैनर को लेके आप यहाँ सिक्योरिटी पॉइंट पे आइए और आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत सुबह से आपको मैंने बहुत सारी चीजें दिखाई। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने जो ये टूर बुक किया था वो वन विंडो ट्रैवल से बुक किया था, जो कि एक रजिस्टर्ड जो है वो ट्रैवल एजेंसी है दुबई के अंदर। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जस्ट फैंटास्टिक, क्योंकि मुझे सुबह से जो है अपने व्लॉग का जो है मटेरियल इकट्ठा करना था, आप लोगों को दिखाना था, तो मुझे प्रॉपर टाइम भी चाहिए था और जल्दी जल्दी मुझे चीजें कैप्चर भी करनी थी। तो जितना हो सका उन्होंने मेरी हेल्प करी और बहुत ही मुनासिब पैसों के अंदर, यानी इस तरह का जो टूर है वो मॉर्निंग टू इवनिंग अप्रॉक्सीमेट 80 to 100 दिरहम के अंदर होता है, और ये 80 दिरहम का टूर था जो मैंने इनसे बुक किया था। एंड दिस इज सीरियसली वर्थ। आप इनसे मैं यहाँ पे नीचे नंबर वगैरह डाल दूंगा, आप जब भी कभी आते हैं और अगर आपको एक ग्रुप के अंदर जो है वो ट्रैवल करना हो तो आप बुक कर सकते हैं पर पर्सन। अदरवाइज जो है वो प्राइवेटली भी आप बुक कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। बट मेरी सेटिस्फेक्शन है, मैं इसलिए आपको नंबर दे रहा हूँ। बाकी आप अपनी तरफ से भी पूरी तरह से छानबीन करें, तब कोई चीज जाके बुक करें। तो गाइज इस व्लॉग को आपने देखा, आपने पसंद किया नहीं किया वो मुझे नहीं पता, बट मैंने अपनी पूरी मेहनत करी है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इसको कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत ही अच्छे से मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको चीजें दिखाऊं, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी मैंने वो भी गैदर करके आपको देने की कोशिश की है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपको जानना हो, कुछ आप जानना चाहते हो या मुझसे मिस हो गया हो तो आप प्लीज मुझसे पूछिए। आई विल ट्राई कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दे पाऊं। टिल देन, बाय बाय।